थर्ड पार्टी एनालिस्ट के साथ मैं हूँ इरशाद खोखर। नाज़रीन, आज की रिपोर्ट में आपको आगाह करेंगे। आपने यकीनन कई खबरें पढ़ी होंगी, अखबारात में, चैनल्स पे सुनी होंगी, लेकिन उनमें कई खबरें ऐसी हैं जो उलट पुलट हैं। आज उनके हक़ाइक़ के मुतल्लिक़ आपको आगाह करेंगे, जिसमें ये रिपोर्ट भी शामिल है कि हमारे जो अभी निगरां वज़ीर बने हैं मुबीन जुम्मानी साहब, उनके निगरां वज़ीर आला बनने में असल रुकावट कौन बना, और हमारे साबिक़ वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, उनके लिए भी खतरात मंडला रहे हैं। कौन कौन सी फ़ाइलें खुल सकती हैं, और बाकी हमारे एक साबिक़ सूबाई वज़ीर मंत्री जी मुकेश चावला साहब, उनके ख़िलाफ़ पक्के सबूत आ गए, ठोस शवाहिद उसके करप्शन के कहाँ से कैसे कैसे आए हैं और वो कितना परेशान है। और आपको आगाह करेंगे कि अभी हमारा एक जो है निगरां वज़ीर बना है, उन्होंने पहले भी किसके लिए रास्ता साफ़ किया था, क्या अब भी कोई अपने लंगोटे यार के लिए कोई जो है बीच का दरमियान का रास्ता निकालने में कामयाब होंगे। और इसके अलावा आपको आगाह करेंगे कि नाज़रीन की हुकूमत की अव्वलीन तरजीह क्या होनी चाहिए इस सूरत हाल में। बाकी नेब की सरगर्मियाँ भी बढ़ गई हैं, तो वो दोस्त जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। नाज़रीन, सबसे पहले आपको आगाह करते हैं मुबीन जुम्मानी साहब के मुतल्लिक़। आप भी देख रहे थे कि निगरान सेटअप जब ये बनने की बातें हो रही थी, तो कई अशख़ास के नाम आ रहे थे कि वज़ीर आला के लिए, उनमें मुबीन जुम्मानी साहब का नाम भी शामिल था जो सनअतकार हैं। कि तासुर ये दिया जा रहा था कि ये नाम जो है पीपल्स पार्टी ने दिया है, अब उस पर एतराज़ात, ये इस तरह के मामलात। लेकिन आपको आगाह करें कि नहीं, मुबीन जुम्मानी साहब का नाम, मेरी जो इत्तला है और मेरी मुसद्दक़ा इत्तला है कि वो मुक़्तदर हलकों से आया था, पीपल्स पार्टी से नहीं आया था। और उसकी सबसे ज़्यादा जो मुखालफत की वो जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहब ने की कि नहीं, मुबीन जुम्मानी को वज़ीर आला कबूल नहीं करेंगे। ज़ाहिर है, बज़ाहिर तो ये कि वज़ीर आला सिंध ज़ाहिर है उनका डोमेन था वो, और जो अपोजिशन लीडर, लेकिन पार्टी की आदत से तो ज़ाहिर है मशवरे होते हैं। तो मुबीन जुम्मानी साहब जो वज़ीर आला नहीं बन सके, उसका सबब आसिफ अली ज़रदारी साहब थे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये इनके दोस्त, ये नहीं, दोस्त नहीं, पहले कभी दोस्त थे, फिर वो और हलकों से भी उनके जो है ज़्यादा ताल्लुकात हो गए, तो उसी की वजह से आसिफ अली ज़रदारी ने उसकी मुखालफत की, और जिसके नतीजे में जो अभी हमारे निगरां वज़ीर आला हैं जैसे रिटायर्ड मकबूल बाकर साहब, वो तो उन पे इत्तफ़ाक़ किया गया। तो मुबीन जुम्मानी साहब का रास्ता, सच्ची बात यह है कि आसिफ अली ज़रदारी साहब ने रोका। और आप देख रहे हैं कि ये 10 मिनिस्टर अभी निगरां हमारे सूबाई आ चुके हैं, उनमें बड़ी चीमा गोइयाँ हो रही है कि नहीं ये पीपल्स पार्टी का ये है, ये सिंधी स्पीकिंग, ये वो। आपको बताएं कि इसमें 3 वज़रा हैं जो पीपल्स पार्टी के। हाँ, नाम तो बहुत आए थे, पर ज़ाहिर है कि क्लियरेंस वगैरह भी होनी है। और वो 3 वज़रा कौन है, उन तीनों का ताल्लुक़ कराची से है, सिंध के बाकी ज़िला से कोई उसमें शामिल नहीं है। एक तो यहाँ है डॉक्टर आसिम साहब की हमशीरा राना हुसैन साहिबा, वो जो एजुकेशन जो जिन्हें एजुकेशन का पोर्टफोलियो दिया गया है। जो दूसरा वज़ीर बना है, कि दूसरा वज़ीर जो पीपल्स पार्टी के सिफारिश पे बना है, वो है डॉक्टर मोहम्मद अली शाह, वो जो बहुत बड़े ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर थे, उनके हाथ में अल्लाह ने बहुत शफा दी थी। उनका बेटा ये जुनैद शाह जो है, ये भी पीपल्स पार्टी की सिफारिश पे बना है जी। वो तो पहले भी पीपल्स पार्टी में थे, मेरे ख्याल में गुज़श्ता दौर में भी वो केयर टेकर निगरान वज़ीर रहे थे। और अब तो उनका भाई जो मेरे ख्याल इमरान शाह है, जो पीटीआई में था, वो भी पीपल्स पार्टी में आ गए। और तीसरा जो वज़ीर शामिल है इस निगरान कैबिनेट में, वो है मशहूर मरूफ बिल्कुल माहिर डॉक्टर गैस्ट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर सैयद खालिद नियाज़। ये भी पीपल्स पार्टी के सिफारिश पे बने हैं। आम तासर ये था कि ये है या वो है, नहीं, ये उनकी सिफारिश पे ही, पीपल्स पार्टी के सिफारिश पे बने। बाकी हाँ, 6 वज़ीर, हो सकता है कि 4 वज़ीर या जो है 2 मुशीर मज़ीद सिंध कैबिनेट में वो शामिल होंगे। उनमें फिर पीपल्स पार्टी के क्या नाम आते हैं वो अलग बात है। जो अभी काफ़ी महकमे हैं जिनके वज़रा नहीं है, वो कलमदान वज़ीर आला, निगरान वज़ीर आला के पास हैं, जिनमें महकमा खुराक भी है, जिनमें आपका वैक्सीन सर्विसेज भी है, जिनमें महकमा इत्तलात भी है, जिनमें महकमा जंगलात जंगली हयात भी हैं, और ऐसे कई महकमे हैं जिनके वज़ीर नहीं है। ज़ाहिर है कि 6 वज़ीर मज़ीद वो आएंगे तो उनके मुतल्लिक़ आपको आगाह करेंगे। बाकी आपको आगाह करें कि हमारे साबिक़ वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह के लिए भी खतरात बढ़ने लगे। और सिर्फ वहाँ नहीं,
कई और महकमों के अमूर भी हैं जिनकी फ़ाइलें खुल सकती हैं। लेकिन आज की रिपोर्ट में आपको आगाह करें कि जब 2008 से 2013 तक पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही तो उस वक्त ज़ाहिर है सिंध में हुकूमत होने के साथ वफाक में भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी। तो उस वक्त बिजली का बुरहान तो वो अभी तक हमारे मुल्क में जारी है कि उस दौरान जो है सिंध में तकरीबन जो 10 छोटे छोटे जो है कैप्टो पावर प्लांट्स लगाए गए थे। ये जो शुगर मिलें वगैरह हैं जो उनका बगास निकलता है उन्होंने वो पावर प्लांट्स लगाए थे। वो तकरीबन 8 से 10 मेगावाट के होते हैं। तो उसी दौरान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने उनसे जो मुआहदा तय किया था, जो पावर के टैरिफ जो तय किए थे वो बहुत ज़्यादा थे, बिल्कुल बहुत ज़्यादा नरखों पर उनसे जो है बिजली खरीदी जाती थी। कि इसी दौरान जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत का खात्मा हुआ 2013 में, जब मियाँ नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बने, तो मुझे याद है वो हम रिपोर्ट कर चुके हैं कि इस दौरान जो अभी हमारे निगरान वज़ीर बने हैं महकमा ख़जाना, महकमा रेवेन्यू और PND के प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के यूनुस डागा साहब, उस वक्त वो पावर एंड वाटर डिवीज़न के सेक्रेटरी मुकर्रर हुए। तो उन्होंने इस मामले की बड़ी छानबीन की थी कि ये जो टैरिफ है ये इतने ज़्यादा क्यों है। और मुझे याद है कि उस वक्त फिर वफाकी हुकूमत का एक सिंध गवर्नमेंट को लेटर भी आया और उन्होंने अदायगी बंद कर दी थी कि पहले ही इन पावर प्लांट्स को 8 अरब रुपए इजाफी दिए गए हैं। जो 10 पावर प्लांट्स आपको बता रहे हैं उसमें मेरे ख्याल में एक तो वो लक्की सीमेंट वाला था, एक कोई और था। उसमें 8 पावर प्लांट्स वो जो ओमनी ग्रुप के साय में शुगर मिले थी वो उन्हें जो है अदा किया गया था। जाहिर है जब ओमनी ग्रुप का नाम आ जाए तो वो तो होगा ही। तो ऐसे में फेडरल गवर्नमेंट ने वो उसको रिवाइज़ करके वो अदायगी वो बंद कर दी और कहा कि ये 8 अरब रुपए इजाफी इन्हें जो दिए गए वो भी वसूल किए जाएँ। उसके बाद क्या हुआ, ये आलम आश्कार बात है कि फिर देखते ही देखते सिंध असेंबली में एक बिल पेश हुआ कि जो पावर प्लांट्स हैं इनसे जो मुआहदा किया गया था, अब अगर उनका जो पावर टैरिफ जो है कम होगा तो उन्हें तो नुकसान होगा। सरमाएदारों के नुकसान पर जो है सिंध हुकूमत परेशान क्यों, क्योंकि ओमनी ग्रुप उसमें शामिल। फिर वो जो बिल पेश हुआ उसमें से सूबाई खजाने से उन पावर प्लांट्स को सब्सिडी दी गई अरबों रुपए की। वो किस खाते में उन्हें जो है सब्सिडी दी गई। अब अंदाजा तो लगाएं कि जो बिजली खरीदी जाती है वो तो नेशनल ग्रिड में आती है, ऐसे ही है ना पूरे। क्या वो सिंध के सिर्फ जो है वो सिंध के लिए थी कि सिंध गवर्नमेंट ने सूबाई खजाने से उन पावर प्लांट्स को सब्सिडी दी। ये एक अनोखी मिसाल है। अब आपको जैसे बताया कि उस वक्त यूनुस डागा साहब वो सेक्रेटरी थे वफाकी, और आपको ये भी बता दें कि यूनुस डागा साहब ठीक है इसका नाम तो जो है मुत्तहिदा ने वज़ीर आला के लिए भी दिया था, लेकिन हमने देखा है कि नहीं, वो बिल्कुल वो अच्छी शोहरत के आमिल बिल्कुल प्रोफेशनल जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं वो रहे हैं। सिंध में भी कई महकमों में वो सेक्रेटरी रहे हैं, फिर वफाकी गवर्नमेंट में भी। और मुझे याद आ रहा है कि उनकी रिटायरमेंट कैसे हुई थी PTI की हुकूमत में। 2021 की बात है कि ज़ाहिर के ऐसे अफसरान को कौन कबूल करे। तो उन्होंने मेरे ख्याल में 2-2.5 माह पहले रिटायरमेंट ले ली थी। तो यूनुस डागा साहब का ये रिकॉर्ड है। वो दबंग ब्यूरोक्रेट रहा है, वो कोई इसको चकमा वकमा नहीं दे सकता। अब ये 3 महकमे उनके पास। अब ये जहाँ तक आपको जैसे आपको बताया कि सैयद मुराद अली शाह, तो सैयद मुराद अली शाह के मतलब आपको बता दें कि वो 2016 में पहली बार वज़ीर आला बने, लेकिन उससे पहले तो वो वज़ीर ख़जाना थे और आखिर तक वज़ीर आला होते हुए भी महकमा ख़जाना का कलमदान उनके पास रहा। तो ये मामला भी है। तो वो ये फ़ाइल मेरा जो अंदाज़ा है कि ये पावर प्लांट्स वाला ये खुल सकता है, और ज़ाहिर है इसमें परेशानी सैयद मुराद अली शाह के लिए। और नाज़रीन आपको बता दें कि इस वक्त कई वज़रा परेशान हैं, कई मुशीर, कई MPA भी परेशान हैं। जो कुछ माजी में होता रहा है, 15 साल ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही है, लेकिन इस वक्त सबसे जो ज़्यादा परेशान है वो है हमारा साबिक वज़ीर खुराक व एक्साइज़ मंत्री हमारा मुकेश कुमार चावला। वो क्यों परेशान है? वो इसलिए परेशान है कि उसके मुतल्लिक तो अब जो ज़्यादा शानबीन इधर उधर करने की ज़रूरत नहीं, खुसूसन उनके महकमा खुराक के जो उमूर हैं उनके ठोस शवाहिद बिल्कुल ऐसे सबूत आ गए हैं कि वो उन्हें भी पता है, और उसका सबब कौन बनाए। आपको बताते रहे हैं कि वो जो महकमा खुराक की माफिया का सुरगना हसन अली मक्सी 15 ग्रेड का मुलाजिम, इन्होंने सारा कुछ दे दिया था। अब वो 20 जून से वो कहीं उसका अता पता नहीं मिल रहा, तो उन्होंने तो सब कुछ उगल दिया है, सब कुछ उगल दिया है। और ये मुकेश चावला तक भी मामला पहुँच रहे हैं कि हाँ ये अब मामला जो है थोड़ा वो गड़बड़ हो गया है। अब वो तो
तो जाहिर है सब कुछ बताएगा। डायरेक्टर फूड क्या करता रहा है, ये बिशनी शाह, डीट शाह, जैसे आपको बताया कि स्टाफ लिस्ट ये वो मामला बढ़े, और उसमें ये इमदाद शाह बिल्कुल बराबर का शरीक रहा है, क्योंकि वीट ऑपरेशनल हेड ये डायरेक्टर ने क्या किरदार अदा किया था, अब पता नहीं वो कौन कौन से खत। अब तो उसकी सूरत हाल ऐसी है कि कोई खत अगर नेब वाले मांगते हैं तो उस लेटर पे भी कहता है कि कोई और दस्तखत करके वो नेब वालों को भेजे, मेरी दस्तखत ना हो। तो असल बात जो आपको बता रहे हैं कि वो हसन अली मक्सी ने सारा काला चिट्ठा खोल दिया है। और क्यों ना, ये हसन अली मक्सी, ये मुकेश कुमार चावला, ये डायरेक्टर फूड, ये सेक्रेटरी फूड, ये ही तो वो किरदार थे जिन्होंने अवाम को तड़पाया है। खरबों रुपए का बोझ, आटे के रेट कहाँ तक पहुँच गए, इन्होंने आर्टिफिशियल आटे के रेट बढ़ाए, इतनी बड़ी करप्शन की। अब बात यह है कि ऐसे अफराद को अगर कैफरे किरदार तक नहीं पहुँचाया गया तो फिर ये तब्दीली ये काहे की। इन्हें कैफरे किरदार तक पहुँचाना ज़रूरी है कि इन्होंने अवाम को तड़पाया है। और आपको बता दें कि अब मुकेश चावला साहब के लिए कौन जो है अब रिलीफ ढूंढ रहा है, या यूं कहें कि उनके जो राह में कांटे बिछे हैं उनको साफ करने के लिए पहले भी उनका एक मर्तबा रास्ता साफ करा चुका है। वो कौन, वो जो अभी हमारे निगरां वजीर आबपाशी बने हैं जी, ईश्वर लाल साहब। ईश्वर लाल यूं समझें कि मुकेश चावला और ईश्वर लाल ये एक सिक्के के दो रुख हैं। इनका खाना पीना उड़ना पिशुना सब एक। ये जो अगर कोई ट्रेवलिंग करते हैं, बाहर जाते हैं, सब अब क्या बताएं कि सब कुछ वो एक साथ करते हैं। यूं समझें कि इनका अकाउंट ही एक रहा है। पहले जब आपको हम बताते रहे हैं कि इनके मामला हुए थे तो उस वक्त ये इनको जो है रास्ता साफ कराने में ईश्वर लाल साहब ने बहुत बड़ा अहम किरदार अदा किया था। ये तस्वीरें देखें कि ये कितने क्लोज हैं, इनका अकाउंट एक है। और आपको बता दें कि मुकेश कुमार चावला को पहले ही पता था, क्योंकि जब इतने क्लोज हैं कि ईश्वर लाल जो है वो मिनिस्टर बन रहा है, सूबाई काबीना में आ रहा है, तो उन्होंने उनको मशवरा दिया था कि आप ऐसा करें कि महकमा एक्साइज और महकमा खुराक के कलमदान ले लें। वो क्यों ले लें कि जब वो वजीर ये उनके मेरे बजाय वो आ जाएंगे तो वो मामला तो वो कंट्रोल कर लेंगे, सारा कुछ वो होगा। लेकिन अब भाई उन्हें तो महकमा आबपाशी का कलमदान एक्साइज क्या बिकता है उसके सामने, वो मिल गया है। और अब उनकी कोशिश है कि ये मामला हमारे ये क्लियर करा लें। और ये बज़ाहिर तो ईश्वर लाल आप देख रहे हैं कि फंक्शनल लीग के कोटा पे वो बने हैं, उनकी सिफारिश पे बने हैं। पहले भी वो जनरल मुशर्रफ के दौर में, वो आपको किस्सा याद होगा कि उनकी पिटाई हुई थी एक मरतबा असेंबली के फ्लोर पे, हमने खुद से देखा था, खुद जब ये MPA थे। वो किस्सा अब उसको छोड़ें। तो अब ये मुकेश चावला सारा कुछ ये ढूंढ रहा है कि ये मुझे मुफ्ती दिलाएगा। भाई इतने इनके गुनाह हैं, कौन किसको मुफ्ती दिलाएगा। और ईश्वर लाल के ताल्लुकात ज़ाहिर हैं, मिनिस्टर तो ऐसे वो नहीं बन सकते। अब देखें कि ये मुकेश चावला के लिए कौन सा रास्ता ढूंढता है। बाकी हसन अली मक्सी के लिए आपको बता दें कि उसने जो काला चिट्ठा खोला है, हसन अली मक्सी के मुतालिक ये भी बता दें कि भाई एक 15 ग्रेड का मुलाजिम, देखे तो सही, ये हराम की कमाई का कमाल तो देखें कि ये 4-5 माह पहले की बात बता रहे हैं आपको कि जीप रैली में वो आते हैं, तो वहाँ पे बड़े बड़े नवाब, बड़े बड़े जो है वो जो जीप रैली में हिस्सा लेते हैं, वो सब शख्सियात वहाँ पे मौजूद। तो अचानक हेलीपैड साफ़ हो जाता है, देखते हैं कि पता नहीं कौन आ रहा है। ज़ाहिर है गवर्नर भी आते हैं, वज़ीर आला भी, और जो है बड़ी बड़ी शख्सियात आते हैं। तो हेलीपैड पे साफ़ हो गया है। हेलीपैड पे जब हेलीकॉप्टर उतरा तो सब ने देखा कि देखें कि जो कौन सी बड़ी शख्सियत आ रही है। देखा तो भाई हसन अली मक्सी, ये जो माफिया का सुरगना बता रहे हैं, वो नमूदार हुए, वो हेलीकॉप्टर से निकले। और वहाँ पे मीर नादर मक्सी साहब भी मौजूद थे। वो तो अपनी गाड़ी में आए थे। अब वो भी देख के ज़ाहिर है अक्के बक्के रह गए होंगे कि ये कल का लड़का ये हेलीकॉप्टर पे आ रहा है। अब भाई हराम की कमाई है तो फिर खर्च कैसे होगी, ऐसे ही होगी। तो ज़ाहिर है मीर नादर मक्सी ने क्या सोचा होगा, ये इनके करतूतें, ये हेलीकॉप्टर हायर करके, तो ये किसी से कोई ढकी छुपी बात है। और आपको बता दें कि नेब वाले जैसे सरगर्म है कि अब जो है जल्दी करें, ये मामला जल्दी करें, जल्दी रिकॉर्ड दें। नेब कराची वाले भी सरगर्म है और सखर वाले भी। अब सखर वालों का मामला तो अलग है। वो मेरी जो इतला है कि कह रहे हैं कि अब नहीं, कंबर शदाद कोर्ट जो है वो हमें क्लियर चाहिए। वहाँ पर जो अली रज़ा ब्रोही और जो शहबाज मेमन आपको किरदार बताते हैं, और एजाज मक्सी, इनका जो बड़ा गंदे, ये सब कुछ क्लियर हो। ये जल्दी क्यों है? ये जल्दी इसलिए भी कि हो सकता है कि अब हसन अली मक्सी मंजर आम पे आ जाए। और मंजर आम पे जैसे गुज़श्ता व्लॉग में बताया था कि अब इंक्वायरी भी शुरू होगी। तो ज़ाहिर है जब इंक्वायरी भी शुरू होगी और वो मंजर आम पे आएंगे, और हो सकता है कि कोई मीडिया के सामने भी उसको पेश किया जाए। भाई अब वो 2 महीने क्या करता रहा है? क्या उसको जो है इसलिए बुलाया गया था कि आओ हमारे साथ बैठ के लूडो खेलो या कोई गेम खेलो?
उसने बहुत कुछ वहाँ जो है कच्चा चिट्ठा खोला है। तो मुकेश चावला की परेशानी उसी की वजह से भी है। अब देखें कि वो मामला कहाँ जाता है। बाकी जहाँ तक कराची का जो है रिकॉर्ड चक्कियों का ये मांगा जा रहा है, वो जो यहाँ का डिप्टी डायरेक्टर है मकसूद गुमरो, वो अब जो है चक्कियों के स्टोन का भी अता पता ढूंढ रहे हैं। बाकी नेब को रिकॉर्ड उन्होंने पहुँचाया। मेरी जो इतला है कि कराची में तकरीबन 4.25 लाख बोरी गंदम तो सिर्फ चक्कियों की कोटा का वो हड़प किया गया। हैदराबाद में भी ऐसे ही, दादू में भी ऐसे ही, जाम शोरों में भी ऐसे ही, वहाँ भी हसन अली मक्सी था। अब इन्होंने अंधेर नगरी मचाई थी। बाकी आपको बता दें कि ये जो डायरेक्टर फूड है बिशनी शाह, अब ये बड़ा परेशान है कि अब क्या करें, कोई रास्ता ढूंढे। ये कोशिश कर रहे हैं कि मैं सुल्तानी गवाह बन जाऊं। अरे भाई सुल्तानी गवाह तू कैसे बनेगा, तू मेन अक्यूज्ड है। इंतजामी तौर पे देखा जाए तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी इसकी है। अब देखें कि ये मुल्क से बाहर जाने की कोशिश भी करेंगे। और ये स्टॉप लिस्ट वो आपको पहले बता चुके हैं कि वो उनके मामला अलग हैं। और आपको बता दें कि ये जो चक्कियों की आपको हमने बात बताई, ये इतना ढीठ है कि ये अभी तक करप्शन की जान नहीं छोड़ा। अब कई लड़कों को कई दिलासे ये कि इधर से कई लड़कों को कई दिलासे कि आपकी जो है हमें आपकी जो शॉर्टेज है वो भी डैमेज वीट में दिखा दूंगा। अब शायद मेरे ख्याल में थोड़ी वो उनको मायूसी हुई। और चक्कियों का जहाँ तक मामला है वो अभी भी उन्होंने धंधा जारी रखा हुआ है कि पहले तो 5 लाख रुपए फी चक्की, ये जो चक्कियों का मामला चल रहा है कि भाई आपने देखा था कि गंदम है नहीं है, उनकी जो है सही फिजिकल वेरिफिकेशन, उनकी वेरिफिकेशन सही हुई है नहीं हुई है, ये कोटा देता रहा है। और अभी भी उन्होंने धंधा जो चंद दिन पहले की बात बता रहे हैं कि अब तो उन्होंने 7 लाख रुपए फी चक्की का कोटा का वो धंधा खोल रहा है। लेकिन एक बात है कि उसमें ये ज़्यादातर फंसेगा नहीं। क्यों कि ये जिम्मेदारी जो इंस्पेक्टर कोई गया वो वेरिफिकेशन करके आया, फिर वो डीएफसी की जिम्मेदारी होती है कि वो चक्की फंक्शनल है या नहीं है। और ये इसलिए भी नहीं कि वो इसलिए आपको कह रहे हैं कि इसकी ज़्यादा जिम्मेदारी नहीं बनती, इन्होंने तो सिर्फ पैसे खाए। अब डीएफसी को फ़ोन जाएगा डायरेक्टर का, उसकी मजा लेके कहे कि नहीं सही ये चक्की फंक्शनल नहीं है या ये नहीं है, इसमें ये एंगी पेंगी नहीं। ये पैसे उन्होंने ऐसे खूब 50-60 करोड़ रुपए तो इन्होंने इसमें से कमाए। और एक किरदार आपको बता दें नाजरीन कि इसका जो पीएस है, मैंने देखा है वो तौहीद सुमरो, वो बड़ा मासूम, वो बड़ा मासूम और बड़ा मोहताज से चलता था। एक मरहला ऐसा भी था कि मैं अर्ली रिटायरमेंट दे रहा हूँ। ये जो तौहीद सुमरो, ये पटाटो आलू मियाँ, वो आलू भी छिला हुआ उसको देखें तो अब वो उन्होंने भी धूम, अब इमदाद शाह का पीएस बनेगा। वो कहते हैं ना कि वो शायद अगर काले के साथ बांधा जाए तो वो रंग तो चेंज नहीं होगा, उसका आदतें चेंज होगी। अब उनको भी बख्शिश 1-1 लाख 2-2 लाख, उन्होंने भी ऐसी लूट मार मचा दिए और वो भी इसी धंधे पे आ गया है। अब देखें कि इंतजामिया का उखाड़ बिछाड़ भी होना है। आईजीपी नए आ गए हैं, चीफ सेक्रेटरी भी पीपल्स पार्टी की तवक्को के बगैर अब यहाँ पे उखाड़ बिछाड़ वो भी शुरू होना है। तो देखें कि कौन कहाँ टिकता है। तो नाजरीन ये थी आज की रिपोर्ट पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे अगली रिपोर्ट के साथ।